अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, कश्मीर में इस वक्त इंतहाई कशीदा सूरत हाल चल रही है। जहाँ जहाँ से काफ़िले गुज़र रहे हैं वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम में जो गुस्सा नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। भिंबर में बहुत ज़्यादा आवाम निकल चुकी है। मुज़फ़्फ़राबाद में मुकम्मल तौर पे जो बाज़ार हैं, लारी अड्डा है, वो लॉकडाउन की कॉल की वजह से मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। अच्छा, इस निज़ाम ने ना काम ये किया है कि जानबूझ के अवाम को गुस्सा दिलाया है। जो रावलाकोट में सान्या हुआ था, रावलाकोट की आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग की गई थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इतलात आई थी वहाँ से कि कितने ज़्यादा वहाँ पे लोग शहीद किए, इन्होंने सिविलियन भी हुए हैं और पुलिस वाले भी हुए हैं। अच्छा, इन लोगों को इन्होंने जानबूझ के इश्तियाल दिलाया था रावलाकोट वाले मामले में। अब वहाँ पे जो अवाम निकल रही है, जहाँ जहाँ से निकल रही है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में मुकम्मल तौर पे इस टाइम शटल डाउन हड़ताल है और लारी अड्डे में मुकम्मल तौर पे कोई भी वहाँ पे पहिया जाम हड़ताल है, कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई वहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने जो कॉल दी हुई थी वो यही थी कि मुकम्मल तौर पे हम शटल डाउन हड़ताल करेंगे, लॉकडाउन होगा, कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो अब वही काम हो चुका है, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा भिंबर में काफ़ी ज़्यादा आवाम निकल रही है और वो भी अपना जो उनका उन्होंने एक पॉइंट बनाया है कोटली में, वहाँ पे इकट्ठी हो रही है। कोटली में बाद जगहों पे ये इतलात भी आ रही हैं कि वहाँ पे कुछ जगहों पे खंदकें खोद के रात को रास्ते बंद किए गए हैं ताकि आवाम वहाँ पे ना पहुँच सके। लेकिन देखें, जब भी आवाम इकट्ठी होकर यूनाइट होकर निकलती है उसका रास्ता रोकना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ जहाँ पे इन्हें रास्ते रुकावट आ रही है रास्तों में, वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। आवाम इतनी ज़्यादा तादाद में निकल आई है कि जो कश्मीर की वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोकल पुलिस है, वो उनको बिल्कुल भी नहीं रोक रही और ये वाले हालात बहुत खतरनाक सूरत हाल पे चले जाएंगे। वो क्या तैयारी कर रखी है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या वहाँ पे जो इस तरह के एहतजाज को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ख़तरनाक प्लानिंग उनकी भी है, वो भी मैं आपके सामने आगे चल के रखूँगा कि किस तरह उन्होंने एक ख़तरनाक प्लानिंग की हुई है। इसके अलावा जो रावलाकोट में ये मुकम्मल तौर पे सान्या हुआ, लेकिन अवाम रावलाकोट में भी निकली है। अवाम वहाँ पे भी उसी तरह लॉकडाउन करके निकल रही है। अवाम बिल्कुल भी नहीं डरी, हालांकि बहुत बड़ा सान्या हुआ रावलाकोट में। देखें, यहाँ पे ये जो निज़ाम है इन्होंने ना एक बेवकूफ़ी कर ली है, जिस तरह इनकी पैटर्न चला आ रहा है। 26 नवंबर पे जब अवाम पहुँच रही थी, एक जगह पे अवाम इकट्ठी हो गई, सारी अवाम वहाँ पे आ गई और वहाँ से तितर बितर करने के लिए इन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी, लाठी चार्ज कर दिया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। मुरीदके में भी इन्होंने वहाँ पे सारों को घेर घार के उधर रख के मारा। अब इन्होंने ये वाला काम किया कि ये एहतजाज शुरू होने से पहले ही, क्योंकि इनके दिमाग में वही चीज़ें चल रही हैं, वही पैटर्न था, इन्होंने वही स्क्रिप्ट जो पाकिस्तान वाला है वो कश्मीर में लागू करने की कोशिश की कि वहाँ पे अवाम को शुरू में इन्होंने कहा कि हम इस एहतजाज को कुचल लेंगे। लेकिन जो उनकी असल काल थी वो थी 9 जून की। अब 9 जून आज के दिन अवाम निकली है वहाँ पे और ये वाली जो अब सिचुएशन इन्होंने बना ली है, ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन इसलिए है कि अवाम में ऑलरेडी गुस्सा आ चुका है कि इन्होंने एक इतना गलत कदम उठाया। वहाँ पे जो इन्होंने गोली का इस्तेमाल किया। मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि जो चढ़ोई है वहाँ पे कोटली का इलाका है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आवाम निकल रही है। पलंदरी में बहुत ज़्यादा आवाम निकल के सामने आ रही है और वहाँ पे भी दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद हैं। उसके अलावा खोई रटक से काफ़िले जो हैं वो भी कोटली की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आगे फिर जाएंगे। मतलब कि मीरपुर से लेके तमाम काफ़िले अब उनका रुख मुजफ्फराबाद की तरफ हो चुका है। ये वाला काम अगर ये रास्ते में कहीं ना कोई रुकावट आती है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। वहाँ पे कश्मीर की आवाम के ऊपर ऑलरेडी वो गोलियाँ चला रहे हैं, इस किस्म के हालात वहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं। मज़ीद जो वहाँ पे काफ़िले गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं, वो आवाम वहाँ वहाँ पे अपने कारोबारी मराकज़ को बंद करके पहिया जाम हड़ताल करते हुए उनके साथ शामिल हो रही है और उनकी तरफ जा रही है, मुजफ्फराबाद की तरफ, जो उनके एक उन्होंने रखा हुआ है कि हमने वहाँ पे लॉन्ग मार्च करना है। अब इस लॉन्ग मार्च के लिए कुछ वहाँ पे एसओपी तय किए गए हैं। जो ये इंतज़ामिया है अवामी एक्शन कमेटी की, उन्होंने एसओपी ये तय किए कि कोई भी वहाँ पे
असला नहीं लेके आएगा, किसी भी शख्स के पास असला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये लोग ये कहते हैं कि आगे से जो मुजाहिरीन है उन्होंने असले का इस्तेमाल किया, जिस वजह से पुलिस ने इस्तेमाल किया और ये सारे मामलात ख़राब हुए। उन्होंने इंतहाई सख्ती से रोका है कि कोई भी असले की वहाँ पे नुमाइश नहीं होगी, असला नहीं लेके जाएगा, पुरअमन एहतजाज होगा। पुरअमन एहतजाज पे आप देखें इनके साथ हल क्या हो सकता है, वहाँ पे अगर ये लोग जाते हैं तो इसका हल जो है वो है मुज़ाकरात। अब इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात के लिए मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि जो इनके फैसल मुमताज़ राठौर हैं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, पीपल्स पार्टी के हैं ये वाले, और पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मोहम्मद मालिक साहब है वो खबर दे रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इसका ये फैसला हुआ है कि ये दोनों एरियाज़ जो है ये पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे और उनसे 28वीं तरमीम के हवाले से जो बजट होगा और 28वीं तरमीम होगी इनके हवाले से वोट लिया जाएगा। वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊं कि वो ड्रामेबाजी इनकी कहाँ पे पहुंच चुकी है जो बजट में, और ये 28वीं तरमीम वाला सारा सीन है। अच्छा, फैसल मुमताज़ राठौर तलत हुसैन साहब के साथ एक प्रोग्राम में थे और वहाँ पे कह रहे थे कि देखिए जब तालिबान से बातचीत हो सकती है, सबसे बातचीत हो सकती है, तो इनके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन उसी दौरान ही एक उनको एक मैसेज आता है, जैसे फॉरवर्ड एंड रिसीव हमारे एक बहुत आला ओहदेदार कहते हैं, उसी तरह उनको एक मैसेज आया और उधर ही प्रोग्राम में वो बगैर लिगी लपटी कहते हैं कि देखें जी मुझे भी मुख्तलिफ हलकों से मैसेज आया है और उन्होंने कहा कि जो 12 नशिस्तें हैं इनके ऊपर किसी तौर पे बातचीत नहीं होगी, और अब इनके जो रिंग लीडर है, मतलब कि जो मेन लीडर है, उनके साथ बातचीत नहीं होगी। अब बातचीत होगी उनके जो गली मोहल्ले वाले अराकीन हैं उनके साथ बात होगी, और जो मेन लीडरशिप है उनके साथ कोई बात नहीं होगी, जिसमें शौकत नवाज मीर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी जो भी उमर नज़ीर कश्मीरी थे जिनके ऊपर फायरिंग की गई थी, वो कहते हैं अब उनके साथ हमने कोई बातचीत नहीं करनी। कोर इमरान के साथ वो ये कह रहे हैं कि हमने बातचीत नहीं करनी। तो देखें बातचीत और फिर करेंगे किससे, ये सिर्फ जानबूझ के इस मामला को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ जो अहमद फराज साहब हैं वो ये भी कह रहे थे कि उनको कुछ ये खबरें उन तक पहुँची हैं कि अब ये वाली प्लान किया जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर है इसको पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया जाए, इसका सूबा बना दिया जाए। देखें ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन होगी अगर ये वाला काम किया जाता है कि उनको आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्सा बना दिया जाता है। ये तो फिर मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया जिस तरह उसने 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर को अपने साथ मिला लिया, तो यही सिचुएशन पाकिस्तान की होगी। तो इसके साथ एक बहुत लंबी लड़ाई चल पड़ेगी, पाकिस्तान की फोर्सेस वहाँ पे रुकनी पड़ेंगी। उसके अलावा ये वाला एरिया कट ऑफ होकर रह जाएगा पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे एक नया मार्च शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पहले पाकिस्तान के लिए मार्च थोड़े हैं कि अगर पाकिस्तान अपने लिए ये नया मार्च भी खोल ले, अफगानिस्तान का मार्च खोला हुआ है, ईरान के लिए वसूला की कोशिश कर रहा है, इंडिया के साथ ऑलरेडी हमारा मार्च चलता रहता है। अगर ये वाला मार्च खोल लिया तो इसके साथ पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। यही एरियाज़ है, लोग ही हैं जो बाहर से कुछ पैसा भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, यही एरियाज़ के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान के बाहर एक तशख़्ख़ुस बनाने में किरदार अदा करते हैं। लेकिन ये इनको सोचना पड़ेगा कि इस साइड पे ना ही जाएँ तो बेहतर होगा। मज़ीद मैं आपके सामने रखूँ कि जो एक ख्वाजा साद रफ़ीक का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बयान आया है, वो ये फरमा रहे थे कि देखें हमारे पास फ़ंड्स की कमी की वजह से ना हम लोग इलेक्शन हार गए हैं। देखें आपका नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँचे हुए थे, आपकी वहाँ पे सारी लीडरशिप वहाँ पे कंपेन कर रही थी, अमीर मुकाम वहाँ पे पहुँचे हुए थे और सब लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। फंड्स की कमी, आपको तो वो लोग खुद सपोर्ट कर रहे थे, वो आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे थे, और आज आप कह रहे हैं फंड्स की कमी है। वफाक में हुकूमत आपकी है, आप 11-11 अरब के जहाज़ आपकी हुकूमत की जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं वो ले रही होती हैं, तो अभी आप कह रहे हैं कि फ़ंड्स की कमी है। तो हैरत वाली बात है, ये फ़ंड्स की कमी नहीं थी, आपको वहाँ की आवाम ने वोट दिया ही नहीं है, आवाम ने रिजेक्ट किया है आपको वहाँ पे। और अभी जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक ववेला मचा रहे थे जो हमारे भुट्टो साहब है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे बिलावल भुट्टो साहब, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ववेला कर रहे थे। देखें ये हुकूमत जो है ये वफाक को तनकीद का निशाना बनाते हुए, ये हुकूमत गरीब दुश्मन हुकूमत है, गरीब के खिलाफ हुकूमत है। अभी तक वहाँ पे रिजल्ट आए नहीं थे, इनको पता था कि रिजल्ट हमारे हक में किन लोगों ने बना के हमें दे देना है। वो पहले बैठ गए बजट के मामलात पे डिस्कस करने के लिए, और ये सारी आवाम को पता चल चुका है कि ये जो दोनों है ना, दोनों पार्टियाँ एक ही सिक्के के दो रुख हैं,
और ये ड्रामेबाजी करती हैं हमेशा, इनका और कोई मकसद नहीं होता। वहाँ पे बैठ गए कि हमने बजट पास करना है। अब बजट में जो शहबाज शरीफ साहब है वो ये फरमा रहे हैं कि देखिए हम इनकी तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बजट भी बनाएंगे और उस बजट के हिसाब से आगे चलेंगे। अच्छा, इस मामलात में सारा जो अंदर चीज़ चल रही है, सुहेल अफरीदी का जो एक मामलात अलग से चल रहे थे बजट के हवाले से, उनकी मुलाकात पहले होती है हसन इकबाल साहब से। उनको वो अपना कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे ये मामलात हैं, अगर ये अपने मामलात हल नहीं करते हमारे, तो हम वहाँ पे आपकी जो एक अपने फोरम पे मीटिंग बुलाई है चारों वज़राए आला की, तो हम वहाँ पे शामिल नहीं होंगे। अब मामला ये है कि फिर जो अंदर पीटीआई के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका हुआ है कि 30 से 35 अरकान, मुश्ताक गनी ने भी कहा है कि, और एक और एमपी है सामने आया फजल साहब, फजल इलाही, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास इतने लोग हैं हम वोट नहीं करेंगे। अब अगर वो वोट नहीं करते तो जो सुहेल अफरीदी है वो पहुंच गए हैं मौलाना फजल रहमान के पास कि आप आके हमें वोट कर दें ताकि मैं अपना बजट मंजूर करवा सकूं। इसमें मुजम्मिल असलम साहब के एक बयान आया है, वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो सरप्लस बजट के हवाले से या बाकी जो भी मामलात हैं उस हवाले से हम बजट पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हुकूमत कहती है वफाक के आप सरप्लस बजट पेश करें, तो वो कहते हैं कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो फिर उसके बाद ही हम सरप्लस बजट के हवाले से गौर करेंगे, हम अदरवाइज हम कोई भी सरप्लस बजट की तरफ नहीं जा रहे। तो इस तरह जो सुहेल अफरीदी की मुलाकातें हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से इतलात आ रही हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इतलात गर्दिश कर रही हैं कि उनकी पिछले दिनों भी तबीयत ख़राब हुई है, उन्हें जो अडियाला जेल का हॉस्पिटल है अंदर ही उसमें लेके जाया गया, वहाँ पे उनकी सेहत चेक की गई। मुलाकातें तो उनकी किसी से हो नहीं रही हैं, लेकिन बैर जो सुहेल अफरीदी हैं वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कभी हसन इकबाल, कभी फैसल की कुंडी, कभी किसी से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि बजट भी पास हो जाए और मेरी हुकूमत भी बच जाए। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जो सूरत हाल है सुहेल अफरीदी की वो भी मैंने आपके सामने रखी है। इस तरह ये जो भी ड्रामेबाजियाँ करती हैं ये वाली पार्टियाँ, इनके साथ जो अच्छे लोगों का एक नुमाइंदा लाजमी फेर रहा होता है। वो नुमाइंदा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो नुमाइंदा कौन है, और इस नुमाइंदे के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, कमेंट में लाजमी बताया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स भी हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल पे हम बहुत नज़र रख रहे हैं, वो हम आपके साथ बार बार इसी चैनल पे शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।